दोस्तों, अगर आप क्लास 10th में हैं और बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। जय हिंद दोस्तों, सस्ता क्लासेस में आपका स्वागत है। हमारा मातृभूमि के लिए खंड काव्य के आधार पर नायक का चरित्रांकन कीजिए या चरित्र चित्रण कीजिए। ठीक है, इसके जो लेखक हैं वो जयशंकर प्रसाद जी हैं और इसमें के जो नायक हैं, मातृभूमि के नायक हैं, वो हमारे चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं। तो सबसे पहले उत्तर, ठीक है, उत्तर में लिखेंगे डॉक्टर जयशंकर त्रिपाठी द्वारा रचित। मतलब ये कि जयशंकर त्रिपाठी द्वारा ये रचना हुआ है। किसका? मातृभूमि के लिए खंड काव्य अमर स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद को केंद्र में रखकर लिखा गया है। इस मातृभूमि के जो केंद्र हैं वो हमारे कौन है? चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं। इनको लेकर केंद्र और ये हमारा मातृभूमि लिखा गया है। ठीक है, वे इस खंड काव्य के नायक है। मतलब ये कि चंद्रशेखर आज़ाद जी इस खंड के क्या हैं? नायक हैं, मतलब कि हीरो हैं। ठीक है, उनके चरित्र की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। तो आइए इनकी विशेषताएं देख लेते हैं। पहला हेडिंग डालिएगा देशभक्त। एक बात ज़रूर ध्यान दीजिएगा, आप लोग जब भी हेडिंग डालते हैं तो या तो मोटे कलम का प्रयोग कीजिएगा ताकि ये हेडिंग अच्छे से लिख सके, और नहीं तो नीचे आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। उसके बाद इसमें हम क्या लिखेंगे? देशभक्त में चंद्रशेखर आज़ाद एक महान देशभक्त थे। उनका सारा जीवन भारत माता की स्वाधीनता के लिए संघर्षों में बीता। छात्र जीवन में जलियांवाले बाग के संश हत्याकांड को पढ़कर उनका हृदय तिलमिला उठा था। ठीक है, और दूसरा हेडिंग डालिएगा आप लोग वीर और साहसी। वीर और साहसी में हम लोग क्या लिखेंगे? तो देख लेते हैं। चंद्रशेखर ने 15 वर्ष की आयु में अंग्रेजी सरकार द्वारा दंड खेतों की मार खाते हुए भी प्रतीक प्रवाह के साथ भारत माता की जय बोलकर अपनी अपूर्व देशभक्ति, साहस और वीरता का परिचय दिया था। दोस्तों, मतलब ये है कि चंद्रशेखर आज़ाद जी जब 15 वर्ष की आयु में अंग्रेज सरकार द्वारा 16 बेटों का मार खाते रहे और अपनी जो जिद थी उनकी भारत माता की जय बोलते रहे। ठीक है, यही उनका साहस और वीरता का परिचय था। तीसरा हेडिंग डालेंगे प्रभावशाली व्यक्तित्व। उनका जो व्यक्तित्व था वो कैसा था? आज़ाद का, मतलब कि चंद्रशेखर आज़ाद जी का व्यक्तित्व बड़ा प्रभावशाली था। जितना उनका शरीर मजबूत एवं सुगठित था उतना ही उनका स्वभाव मधुर था। मतलब ये कि चंद्रशेखर आज़ाद जी का जितनी शरीर मजबूत था, ठीक है, उतना ही उनका स्वभाव, उनका मन जो था मधुर और मीठा प्यारा था। ठीक है, चौथा हेडिंग है हमारा प्राकृतिक प्रेमी। अब देखिए प्राकृतिक प्रेमी में क्या बताया गया है कि आज़ाद, मतलब चंद्रशेखर आज़ाद जी प्राकृतिक प्रेमी थे। जब वे संघर्षों से थक जाते थे तो विश्राम करने के लिए प्रकृति की गोद में चले जाते थे तथा वहीं अपने भावी कार्यक्रम की योजना बनाते थे। मतलब ये कि जब वो संघर्ष, कठिन परिश्रम करने के बाद वो थकते थे तो विश्राम करने के लिए कहाँ जाते थे? प्रकृति की गोद में, और वहीं पर अपने भावी कार्यक्रम की योजना भी बनाते थे। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे पांचवा हेडिंग है महान क्रांतिकारी। महान का क्रांतिकारी में हम लिखेंगे चंद्रशेखर महान क्रांतिकारी देशभक्त थे। उन्होंने क्रांतिकारी दल सोशलिस्ट असहयोग सैन्य नामक दल की स्थापना की। उन्होंने भगत सिंह जैसे अन्य क्रांतिकारियों के साथ मिलकर क्रांति की ज्वाला भड़का दी। उनका संपूर्ण जीवन क्रांति और संघर्षों में बीता। देखिए छठवां हेडिंग में डालेंगे अमर शहीद। अमर शहीद में लिखेंगे बचपन से ही स्वतंत्रता की आग को हृदय में बसाए हुए चंद्रशेखर आज़ाद ने अंग्रेज सरकार को भयभीत कर दिया था। 27 फरवरी 1931 ईस्वी को प्रयाग के अल्फ्रेड पार्क में इन्होंने अकेले ही अंग्रेज पुलिस से मुकाबला किया और एक सिपाही का जबड़ा तथा अंग्रेज एसपी नॉट बाबर,
ठीक है। एसपी नॉट बाबर की कलाई को गोली से उड़ा दिया, ठीक है। जो अंग्रेज सरकार थे एसपी नॉट बाबर, उनकी कलाई को गोली से क्या किए, गोली से उड़ा दिए। उन्हें जीवित नहीं पकड़ा जा सका। जीवित पकड़ने के लिए वो जीवित उन्हें पकड़ना चाहते थे, वो जीवित नहीं पकड़ सके, तो अपने रिवाल्वर की अंतिम गोली से उन्होंने अपनी ही लीला समाप्त कर ली। दोस्तों अगर आप इतना लिख देते हैं तो आपको 3 नंबर फिक्स है और आपको मिलेगा, एकदम आसान शब्दों में बताया गया है। अब मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।